नमस्कार दोस्तों, पेपर डैडी की और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो बात करते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। तो देखेंगे 10,115 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और देखें तो इसका पी है 22% है। और इसका जो डेबिट देखे यानी कि इसके ऊपर जो उधारी है तो यानी कि डेट देखे तो 391 करोड़ का इसके ऊपर डेट है इस कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ इसकी देखिए तो माइनस में दिख रही है और प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 531% दिख रही है, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है हमें प्रॉफिट ग्रोथ। और इसके आरओई की बात करें तो देखें तो 14% है और इसकी आरओसी की बात करें तो 13% है। इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 12 रुपीज़ है, यानी 12 रुपीज़ है। और इसकी जो फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। तो बहुत ही अच्छा शेयर है। और देखिए तो ये कंपनी क्या काम काज करती है इसको हम बताते हैं। तो पहले चलते हैं इसके चार्ट पे, देखेंगे जिसकी सेल्स ग्रोथ पर देखेंगे तो इसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी जनरेट हो रही है। और देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी जनरेट हो रही है। और इसमें जो आरओई यानी रिटर्न ऑन एम्प्लॉय देखेंगे तो उनका भी पैसा अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। तो अच्छी खासी कंपनी है। देखेंगे तो ये कंपनी क्या काम काज करती है वो भी बताएंगे। देखेंगे इसके प्रमोटर जो कि 58% के ऊपर इसके ऊपर हैं, जो कि 58% के आसपास इसके प्रमोटर हैं। और देखेंगे पब्लिक इस पर 24% के आसपास है। एफआई का अच्छा खासा इस पे होल्डिंग है जो कि 15% का है। और देखेंगे तो डीआई भी 2.36% का है। और देखेंगे तो इसमें पब्लिक भी बहुत कम इंक्रीज है, क्योंकि किसी भी शेयर में अगर पब्लिक इंक्रीज कम होती है तो वो शेयर अच्छा खासा माना जाता है। वो उसमें एक रैली देखने को मिलती है, क्योंकि पब्लिक क्या होती है वो पैनिक सिचुएशन में उसको बेचने या खरीदने लगती है। उससे मार्केट अच्छा खासा चल नहीं पाता। अगर प्रमोटर के पास 58% की होल्डिंग है यानी कि 58% की होल्डिंग है, तो देखेंगे तो एफआई के पास 15% की होल्डिंग है। तो देखेंगे आधे से ज़्यादा होल्डिंग एक प्रमोटर के पास है। और देखेंगे तो एफआई के पास है। और उसका कुछ बहुत उसकी 24% पब्लिक दिया गया है, जो कि 24% उस पर पब्लिक इंक्रीज है। तो ज़्यादा होल्डिंग इसके ऊपर पब्लिक नहीं इंक्रीज है। तो क्या काम करती है कंपनी, इस पर हम चलते हैं। तो देखेंगे तो ये एजिस लॉजिस्टिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के आयात और वितरण और एलपीजी और रासायनिक उत्पादों के लिए भंडारण और टर्मिनल सुविधा के कारोबार में लगा है। तो ये जो एलपीजी गैस है, जो हमारे घर में खाना बनता है उस पर जो एलपीजी गैस है उस काम में लगी हुई है। और जो पेट्रोल टंकी के आसपास जो फ्यूल पड़ता है, जो एलपीजी गैस पड़ती है, वो भी काम करती है। देखें तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है और अच्छे खासे इसके फंडामेंटल हैं। तो ये कंपनी एलपीजी के कारोबार में लगी हुई है। तो आइए हम बात करते हैं इस पर। तो पहले चलते हैं इसके चार्ट पे, हम देखते हैं चार्ट में क्या खास है। तो चार्ट पे देखेंगे तो इसका जो प्राइस चला है 288 रुपये के आसपास इसका प्राइस चला है। और इसका जो हाई लगा था मैक्सिमम देखें तो 393 के आसपास इसका हाई, 390 के आसपास इसका हाई लगा था। और दूसरी चीज़ देखेंगे तो इसमें हमें अच्छा खासा एक वॉल्यूम का जमावड़ा देखने को मिला है, जो कि अच्छी खासी बड़ी बड़ी कैंडल बनने के साथ बड़ी बड़ी वॉल्यूम भी बना है। जो कि देखेंगे तो इस पर कारोबार अच्छा खासा 19 मिलियन के आसपास इस पर कारोबार हो रहा है, यानी कि 19 मिलियन के आसपास इस पर कारोबार हो रहा है। तो इतने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर क्या खास बात है, तो अच्छा खासा हमें लगा है। तो आपको हम दिखाते हैं पहले। तो देखेंगे तो हमारे पास देखेंगे तो ईमे मैंने लगा के रखा है। ईमे 100 का ये ब्रेकआउट किया है। ईमे 100 का ब्रेकआउट होता है, रैली देता है, कभी भी टूटता है। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ लेकिन चला नहीं, सस्टेन नहीं किया, चलाया नीचे, लेकिन एक अच्छी जगह पे ब्रेकआउट हो अच्छा माना जाता है। देखेंगे तो यहाँ पर ईमे 100 के पास 1 2 3 4 बार 3 बार इसके रजिस्टेंस लेके नीचे आया, उसका 4 टाइम में ये इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो एक हमारे लिए है ईमे 100 का ये ब्रेकआउट किया है। और दूसरा चीज़ है इसमें दिखाते हैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे अगर लेते चलते हैं तो देखेंगे मंथली टाइम पे हम अगर आपको दिखाएं तो इसमें एक हमें पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वैसे तो हम बता ही दे रहे हैं कि ये कौन सा पैटर्न है। देखेंगे तो इस पर हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है, जो कि एक हमें ईमे 100 के आसपास सपोर्ट के आसपास मंथली टाइम फ्रेम के आसपास ये हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे तो इसमें हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है। देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये देखिए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये देखिए। और इसका ब्रेकआउट हुआ मंथली टाइम फ्रेम पे। ये मंथली जो ब्रेकआउट हुआ था ये जुलाई में ही ब्रेकआउट हो चुका था। अब ये अगस्त शुरू हुआ, अगस्त में देखेंगे तो ये मंथली इसने ब्रेकआउट किया था 260 रुपये के आसपास, यानी कि इसकी क्लोजिंग हुई थी 260 रुपये के आसपास। उसके बाद फिर यहीं से ओपन हुआ अगस्त में 260 के आसपास। अब ये शेयर 288 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें क्या टारगेट रहेंगे और इसमें हम कुछ बताएंगे। तो देखेंगे तो इसमें अगर हम लाइन चार्ट दिखाते हैं तो इसमें आपको इनवर्स होल्डर एकदम साफ साफ नजर आ रहा होगा। देखेंगे तो इसका लेफ्ट या राइट ये हेड, और देखेंगे ये ब्रेकआउट होने के बाद अच्छी खासी रैली हुई। अब ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, इसके क्या टारगेट रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो भी आपको मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाया, उसका देखेंगे इनमें 100 का ब्रेकआउट भी दिखाया।
अब देखेंगे तो एक यहाँ पर भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि ये लेवल था, ये काफ़ी दिनों से निकाल नहीं पा रहा था। तो ये लेवल भी इसने ब्रेकआउट किया, जो कि इस ये लेवल था 250 रुपये का। ये लेवल भी ब्रेकआउट होने के बाद ये थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद फिर से ये ऊपर की ओर अब गया है, जो कि 288 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखेंगे तो अच्छी खासी कैंडल है। जब भी शेयर ऊपर जाने की कोशिश करता है वो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो देखेंगे तो वन वीक में अच्छा खासा रैली दिया, उसका देखेंगे तो 2 वीक ये थोड़ा सा होल्ड किया। इसके बाद इस बार फिर से तेज़ी दिखाने के लिए है, हो सकता है ये भी अच्छी खासी कैंडल बने, उसके बाद फिर थोड़ा सा पुश हो, उसके बाद फिर एक अच्छी खासी कैंडल बने जो कि इस टारगेट तक जा सकती है। तो इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट हम बताएंगे आपको। और तीसरी इसमें आपको रीज़न बताते हैं इसमें क्या बाई करने का रीज़न है। तो देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो ये जो हाई लगा था, इस हाई से अगर हम इस लो से इस हाई को अगर हम नापते हैं तो देखेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट लिया था इस हाई, इसके आसपास। देखेंगे 70% के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। ये कैंडल आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 75% के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। और सपोर्ट लेने के बाद देखेंगे तो यहीं पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनने के बाद ये 30% के जोन को इसने ब्रेकआउट किया है। तो देखेंगे तो यहाँ पर आपको 30% के आसपास ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लेके चलते हैं तो वन डे टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट नजर आता होगा, दिख रहा होगा, जो कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट माना जाता है। देखेंगे तो अगर ये 30% को ब्रेकआउट करता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर कभी भी 30% के जोन को ब्रेकआउट करता है, सपोर्ट मार्केट नीचे आता है, कहीं पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है और 30% के जोन को ब्रेकआउट करता है तो अच्छी खासी रैली देता है, ये मानना है मेरा। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, मैंने इस पर काफ़ी एनालिसिस किया है इस चार्ट पे, इसलिए मुझे इस चार्ट इतना बेहद पसंद आया है। तो देखेंगे तो काफ़ी मैंने आपको कन्फर्मेशन बता दिया। और इस समय गैस सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। गैस सेक्टर का कोई भी शेयर आप उठा लीजिए, उसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो वैसे भी इसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हमें एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, और देखेंगे तो फिबोनाची के लेवल के सपोर्ट के आसपास ये 30% के जोन को ब्रेकआउट किया है। अब इसको ब्रेकआउट करने के बाद देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये यहाँ से मैंने लो को इसके हाइट नापा और देखेंगे जब मार्केट गिरने लगा तो ये 75% के आसपास ये सपोर्ट लेके इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। फिर देखेंगे तो 30% के आसपास ये जोन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद अब इसके जो टारगेट रहेंगे तो वो हम बताते हैं। इसके जो टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट तो हमारा 388 यानी कि 390 रुपये का हमारा पहला टारगेट रहेगा। तो हम इसके फिबोनाची से इसके जो टारगेट निकलते हैं वो दिखाएंगे। तो पहले हम देखते हैं इसके जो पहले टारगेट निकलेंगे, तो इसके हाई से इसके हम अगर लो को निकालते हैं तो हमारा पहला टारगेट ही 300 रुपये का निकल के आता है। शॉर्ट टर्म में हमारा जो टारगेट निकल गया वो जैसे वन डे टाइम पे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो टारगेट निकल के आएगा वो 300 रुपये का टारगेट निकल के आएगा। और उसका दूसरा टारगेट फिर 387 रुपये का निकल के आएगा, जो कि कुछ टाइम लग सकते हैं। वन डे टाइम पे आपको पता होगा कितने टाइम के लिए देखा जाता है। वन डे टाइम फिर देखा जाता है 1 मंथ से 3 मंथ के और के बीच के लिए। तो हमारे टारगेट जो हो सकते हैं तो 3 मंथ तक ये 387 रुपये का टारगेट अचीव हो सकता है। और वीकली टाइम आपको पता है 3 मंथ से 1 साल के काल अवधि के बीच के लिए देखा जाता है। तो ये जो टारगेट होंगे ये अचीव हो सकते हैं 387 रुपये के, जो कि अच्छे खासे टारगेट निकल के आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म के जो टारगेट रहेंगे 300 रुपये का रहेगा, जो कि ये 288 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका रेजिस्टेंस पास ही है। देखेंगे तो यहीं से थोड़ा सा फुल बैक लेके फिर से ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी खासी रैली देगा, जो कि इस टारगेट तक जा सकता है। तो हमारा पहला टारगेट 300 रुपये का रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा 387 रुपये का रहेगा। तो हमारे लेवल इसमें जो टारगेट रहेंगे वो 300 रुपये का और दूसरा टारगेट 387 रुपये का। ये दो टारगेट हमारे रहेंगे इस शेयर में, एजिस लॉजिस्टिक्स शेयर में। तो बात करते हैं और इसके बाद फिर देखेंगे तो इसमें टारगेट हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमने जो फिबोनाची से निकाला है वो टारगेट 300 रुपये और 387 रुपये, यानी हमारे लिए मेन टारगेट ये रहेगा। इसको हम मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यानी कुछ टाइम के लिए इसको हम होल्ड करके रखेंगे। देखेंगे तो जब तक हमारे पास ये टारगेट निकल के नहीं आते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास आता है, तो हम अपनी पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड करके रख सकते हैं। देखेंगे कोई पैटर्न या फिर देखेंगे थोड़ा सा होल्ड करता है, उसके बाद इसको ब्रेकआउट करता है तो इसमें नए टारगेट निकल के आएंगे। तो पहले तो हमारे जो टारगेट रहेंगे वो पहला टारगेट हमारा रहेगा 300 रुपये का, फिर दूसरा टारगेट 387 रुपये का। तो आप होल्ड करके इसको रख सकते हैं 387 रुपये के टारगेट तक। तो अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो आप चाहे तो शॉर्ट टर्म में इसके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसके जो टारगेट निकल के आए हैं 300 रुपये के आसपास निकल के आए हैं, इसके जो टारगेट निकल के आए हैं, जो कि आपको मैंने साफ साफ यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ 300 रुपये का, उसका 338 रुपये का। तो ये दो टारगेट हमारे शॉर्ट टर्म के रहेंगे। उसका हमारा तीसरा टारगेट 383 रुपये का। तो हमारे
दो शॉर्ट टर्म के टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट 300 रुपये का रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा 338 रुपये का रहेगा। ये दो टारगेट हमारे शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारे टारगेट रहेंगे वो 385 रुपये का रहेगा। तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 3 मंथ से 1 ईयर्स के बीच के जो टारगेट रहेंगे वो 387 रुपये का रहेगा और शॉर्ट टर्म यानी कि 1 मंथ से 3 मंथ के जो टारगेट रहेंगे वो 300 रुपये और 338 रुपये के, ये दो टारगेट हमारे रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो थोड़ी लाइक बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है पेपर ट्रेड। उसमें मैं डेली बैंक निफ्टी की कॉल पुट प्रोवाइड करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उससे आप जाके हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।